हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। आपको सो दैट करना है, फर्स्ट जो करना है एंगल ए इज इक्वल टू बी, सेकेंड करना है एंगल सी इज इक्वल टू डी एंड थर्ड जो करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ठीक है, ये आपको, और जो फोर्थ करना है जो डायगोनल है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये आपको चारों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रूफ। सबसे पहले हमें जो गिवन है मैं वो लिखती हूँ। गिवन में आपको क्या क्या गिवन है, सॉरी क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको क्या क्या दिया है देखो। जो फर्स्ट दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू AB is parallel to CD and AD is equal to BC। ठीक है, ये जो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है ना हम प्रूफ करेंगे, एंगल जो A है वो बराबर है एंगल B के। अगर हम ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम मान के चल रहे हैं, ये वाला एंगल हमें, मतलब ये वाला दोनों एंगल्स को क्या करने हैं, बराबर दिखाने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि ए बी को एक्सटेंड किया गया है ई तक, और जो सी है, सी के थ्रू एक लाइन खींची गई है जो कि ई पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, ए बी को एक्सटेंड किया गया है और सी के पॉइंट सी के थ्रू एक लाइन खींची गई है जो कि ये कट कर रहा है ए बी को एट पॉइंट ई पे। ठीक है, और जो ये सी ई है ना, इस तरह से ड्रॉ किया गया है। आपको बुक में हिंट दिया होगा, नीचे जो हिंट है ना वो हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ई है इस पैरेलल टू ए डी, इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ गिवन में ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट प्रूव करना है, अब देखो ये ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया एंड ए डी इज पैरेलल टू ई सी। तो अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो ये हम बोल सकते हैं ए ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ रही है। तो इसका जो छोटा पार्ट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अगर इसको हम टुकड़े में डिवाइड कर दें तो भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स होंगे, छोटे से छोटे पार्ट्स भी होंगे, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए, देखो यहाँ पे भी ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई हो गया और ए ई इज़ पैरेलल टू सी डी हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। मैं टू प्रूफ नहीं लिख रही हूँ, टू प्रूफ में यही पांचों आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं अगर देखो यहाँ पे मैं लिखूँ ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई एंड ए ई इज़ पैरेलल टू सी डी। तो अगर ऐसा है तो ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए डी सी ई इज़, देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो ए डी सी ई इज़ अ पैरेलोग्राम। ठीक है, ये हो गया ए डी सी ई इज़ अ पैरेलोग्राम। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे आप, ए डी बराबर है किसके, अच्छा ये पूरा पैरेलोग्राम हो गया। ठीक है, ये पैरेलोग्राम हो गया। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ए डी इज़ इक्वल टू सी ई, ए डी इज़ इक्वल टू सी ई, बिकॉज हमने यहाँ पे रीज़न, क्योंकि ये पैरेलोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है एंड बराबर भी होती है। दूसरी चीज़, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट अगर मैं क्वेश्चन में जाऊँ तो ए डी किसके बराबर दिया हुआ है, बी सी के। यहाँ पे अगर आप देखोगे गिवन में तो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। तो अगर कॉमन है, ये देखो ये दोनों में ये ए डी कॉमन है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ऑल्सो बी सी इज़ इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, सो यहाँ से आप ये लिख सकते हो बी सी इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ओके, बी सी देखो, अब बी सी इज़ इक्वल टू सी ई, अगर ये बी सी इज़ इक्वल टू सी ई हो गया तो एक ये ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ये साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, ये साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर एंगल CBE इज इक्वल टू CEB। ठीक है, या आप यहाँ पे रीज़न बता सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं, यहाँ से ये एंगल निकल के आ गया। ओके, अब मैं अगर ये लाइन कंसीडर करूँ AD और CE जो पैरेलल लाइंस है, अगर मैं इनको कंसीडर करूँ विथ ट्रांसवर्सल जो अपना ये AE है, AE ट्रांसवर्सल, तो मैं यहाँ पे अगर कंसीडर करती हूँ, कंसीडर AD जो हमारा पैरेलल है CE विथ ट्रांसवर्सल कौन सा ले रही हूँ, AE ले रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनका इन शॉर्ट में डायग्राम बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये इसका नाम भी दे दूँ, AE है, ये D और ये C। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो सेम साइड वाले ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल CE, यहाँ से अगर आप देखोगे ये यहाँ पे देखो CEB, ये वाला एंगल, अगर हमें ये वाला एंगल लिखना है तो CEB लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब CEB की जगह पे अगर आप लिखना चाहो, देखो लिखना ही है CBE, तो एंगल A प्लस एंगल CBE, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से कैसा है, फ्रॉम 1 से आप लिख सकते हो, हमने इसको चेंज किया। ठीक है, फ्रॉम 1 से इसको हमने चेंज कर दिया। ओके, अगर ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, मैंने कुछ नहीं सही है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यही लाइन मैं ले रही हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया है, AE लाइन ले लेती हूँ और ये BC रे ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लीनियर पेयर आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं अगर यहाँ से लिखूँ, लाइन कौन सी ले रही हूँ, लाइन AE एंड रे जो ले रही हूँ वो BC ले रही हूँ। ठीक है, रे BC ले रही हूँ, तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम भी बनाऊँ, देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, AE ये रहा, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एंगल AB, यहाँ पे नाम दे देती हूँ C। ठीक है, तो ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो इक्वेशन बना था ना, उसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड इक्वेशन, और ये जो इस एंगल ABC की जगह पे, ये ABC की जगह पे मैं इन शॉर्ट में ये वाला एंगल अगर मान के चलूँ, अगर ट्रेपेजियम मान के चलूँ, तो ये मैं एंगल B लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल B, क्योंकि मुझे वही प्रूव करना है, एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर आप सेकेंड एंड थर्ड से कंपेयर करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, अगर आप सेकेंड और थर्ड से देखोगे तो देखो ये वाला ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एंगल A इज इक्वल टू B। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ, देखो दूसरा एंगल, देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको अगर उस साइड लेकर जाओगे तो माइनस CBE हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको भी एंगल B इज इक्वल टू ये 180 डिग्री माइनस CBE। तो दोनों साइड में
180 डिग्री माइनस एंगल CBE है। तो अगर मैंने बताया है कि अगर दो साइड्स में इक्वल है मतलब कॉमन है, तो जो बाकी अदर साइड्स के रहते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्टली एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हमारा पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू, ये रहा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D निकालना है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D कैसे निकालते हैं, चलो इसको निकालते हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ABCD था एक ट्रेपेजियम था, ठीक है, ट्रेपेजियम था, मतलब हमें गिवन में क्या था, सेकंड में करती हूँ, ट्रेपेजियम था। तो उसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बताया है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, AB इज़ पैरेलल टू CD दिया था। मैं डायग्राम के पहले थ्रू समझा देती हूँ। देखो, AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, तो मैं अगर क्या करूँ, ये AB इज़ पैरेलल टू CD, एक बार मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैं सिर्फ ट्रेपेजियम मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेपेजियम की डायग्राम बना दूँ, देखो मैं ट्रेपेजियम यहाँ बना देती हूँ, ये ऐसा था ABCD। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, AB इज़ पैरेलल टू CD। तो विद ट्रांसवर्सल मैं दोनों ट्रांसफर दो, एक बार एक बार AD को लूँगी, एक बार BC को लूँगी। विद ट्रांसवर्सल AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं अगर इसको एक बार ले रही हूँ, AB इज़ पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल अगर AD है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री, ट्रांसवर्सल जो सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले जो एंगल होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले जो एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर आप ट्रांसवर्सल लेते हो BC, तो दूसरे से लिख सकते हो एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल B को चेंज कर दो या A को चेंज कर दो, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को चेंज कर रही हूँ, एंगल B की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं ये वाले इक्वेशन से और ये वाले इक्वेशन से कंपेयर करूँ, तो देखो ये चीज़ें जो सेम है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, बाकी ये जो दोनों बचेंगे वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन से लिख सकते हो एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल D। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ निकल के आ गया। ओके, थर्ड प्रूफ करते हैं। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, मैंने इसको वापस एक बार रीड्रॉ कर दिया है, डायग्राम बनाया। देखो थर्ड क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। मैं बस ट्रेपेजियम का ही हिस्सा ली हूँ क्योंकि मुझे वही चाहिए, ABC एंड BAD यही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने बस वही वापस बनाया। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो AC ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और ये भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर मैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ABC ये कौन सा ट्राइंगल, ये रहा, ये ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल है ये रहा BAD। ठीक है, BAD देखना दोनों में कॉमन आ रहा है एक साइड, BAD। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मुझे नज़र में आ रही है तो AB दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में ही दिया था AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BC। तो ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, गिवन में ही। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल
अगर मैं ट्राइंगल इसकी बात कर रही हूँ BAD की तो एंगल A आ रहा है, जब मैं ट्राइंगल बात कर रही हूँ ABC की तो एंगल पूरा B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी हमने क्या किया है, प्रूव किया है, ठीक है, ये भी हमने क्या किया है, प्रूव किया है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट जो आपको प्रूव करना है, जो डायगोनल्स है AC और ये BD, ये भी कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो जो AC है इज इक्वल टू BD है, ये कैसे बोल सकते हो आप, बाई CPCT से, ठीक है, बाई CPCT से करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ये जो निकल के आया वो किस रूल से आया है, एंगल साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हुआ है। ओके, ये लास्ट अपना था, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, फिर हम आगे करेंगे।